माउंटेन वॉइस में आपका स्वागत है। वह सुसमाचार जो नागालैंड के पहाड़ों से घोषित किया जाता है। आज के संदेश का शीर्षक है यीशु कौन है, पास्टर शॉन के कौन के द्वारा। आप यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जानते होंगे जो आपके लिए क्रूस पर मरा, या आप उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानते होंगे, लेकिन वह उससे कहीं अधिक है। इसलिए यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं कि यीशु कौन है, तो मैं आपको इस संदेश को अंत तक देखने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। आज के संदेश का नाम है यीशु कौन है। पिछले रविवार मैंने परमपिता परमेश्वर के बारे में बात की थी कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर शाश्वत है, परमेश्वर एक व्यक्तिगत प्राणी है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। और जितना अधिक हम जानते हैं परमेश्वर कौन है, ये उससे जुड़ने, उससे मांगने, उस पर विश्वास करने, उस पर भरोसा करने के लिए हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और यही हमने अपने जीवन में भी देखा है। किसी पर भरोसा करने की हमारी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस व्यक्ति के चरित्र को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। उसी तरह मैं जान जाता हूँ कि मसीही रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा डर और चिंता और आशंका और भ्रम से जूझते रहते हैं। उन्हें परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानने की जरूरत है। परमेश्वर को उसके गुणों से जानने की आवश्यकता है, ना कि केवल परमेश्वर के नाम को या यीशु को किसी रीति रिवाज के रूप में या एक जादुई शब्द के रूप में, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा ही करते हैं। हम रात में डरते हैं, हम यीशु 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 करते हैं जैसे कोई जादुई शब्द हो जो हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। और फिर भी जब हम नाम में मौजूद सामर्थ को जाने बिना यीशु का नाम लेते हैं, बिना ये जाने कि वे कौन है, इसलिए विश्वास में चलने की हमारी क्षमता उसे जानने से, उसकी विशेषताओं को जानने से आती है। क्योंकि विश्वास केवल हृदय की एक अवस्था नहीं है जिसे हम करने का निर्णय लेते हैं। नहीं, विश्वास परमेश्वर के वचन से प्राप्त होता है, परंतु परमेश्वर के वचन से हमें उसके स्वभाव, उसकी विशेषता का ज्ञान प्राप्त होता है। विश्वास का स्रोत वास्तव में परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास का स्रोत है। ये सिर्फ बाइबल भी नहीं है। बाइबल हमें परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र के बारे में बताती है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को जाने। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम विश्वास में बढ़ते हैं, विश्वास बढ़ता है। तो यीशु कौन है? सबसे पहले हम जानते हैं कि यीशु परमेश्वर है। उसने परमेश्वर होने का दावा किया। उसने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। उसने खुद को परमेश्वर की उपाधि से पुकारते हुए कहा जब वो मूसा पर प्रकट हुआ जलती झाड़ी में, और उसने कहा, अब्राहम से पहले मैं हूं। जब हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो इसका तात्पर्य उसके ईश्वर से है। जब हम मनुष्य का पुत्र कहते हैं तो हम देह धारण की सच्चाई की गवाही देते हैं कि यीशु वास्तव में देह में आए थे। यीशु वास्तव में मानवीय रूप में जिया। मनुष्य के पुत्र भी ईश्वरत्व की उपाधि है। मनुष्य के पुत्र के रूप में उसने पाप क्षमा किए। उसमें मनुष्य के पुत्र के रूप में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सशरीर निवास करती थी। आइए कुछ अनूठे शीर्षकों पर नजर डालें जिनके बारे में मैं आज अधिक विस्तार से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले, यीशु परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रकाशित वाक्य 19:13 में वह यीशु खून में डुबोया हुआ वस्त्र पहने था। उसका नाम परमेश्वर का वचन है, इसलिए हमें इसका अर्थ समझना होगा। जब पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु परमेश्वर का वचन है, और यह आज हम पर कैसे लागू होता है। अब हम जानते हैं ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर के बोले गए वचन द्वारा बनाए गए थे। परमेश्वर ने वचन से सृष्टि की। उन्होंने कहा उजियाला हो, और उस बोले गए वचन में सामर्थ थी, उसमें ऊर्जा थी, रचनात्मकता थी, उसमें ज्योति थी, उसमें शक्ति थी कि सब कुछ का निर्माण हो जो हम देखते हैं। और विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है। तो आदि से ही परमेश्वर के बोले गए वचन ने इतना सामर्थ और बल पैदा किया कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है। अब हमें वचन के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि ये सब यीशु मसीह से जुड़ता है। कुलुसियों अध्याय 1 वचन 15 से 17, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई और उसी के लिए सृजी गई हैं, जिसका अर्थ है कि उसकी महिमा के लिए। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, अर्थात वह सिर है, और सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती हैं। यहाँ स्थिर का अर्थ है एक साथ थामना, यानी कि
यीशु आपके शरीर को एक साथ थामे है। प्रत्येक कोशिका यीशु द्वारा स्थिर है। क्या आप जानते हैं कि यीशु तारों को उनके स्थान पर थामे है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूमने को भी यह यीशु ही है जो इसे थामे हुए है। यीशु प्रकृति और ब्रह्मांड और सृष्टि के हर संतुलन को थामे हुए है। वह इसे थामता है। वह उसे थामता है। उसमें सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं स्थिर रहती हैं। यह यीशु है। वह सारे जीवन को थामता है। वह सारी सृष्टि को एक साथ थामता है। उसमें सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसलिए जब आप समझ जाएंगे कि मसीह हमारे दैनिक जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि वचन यानी यीशु के वचन कितने आवश्यक हैं। क्या आप जानते हैं कि वचन जीवन के लिए आवश्यक है? जीवन का हर लेन-देन, चाहे वो प्यार हो, संबंध हो, संपर्क हो, संचार हो, सब शब्दों पर आधारित है। जीवन का हर लेन-देन शब्दों से होता है। शिक्षा शब्दों के माध्यम से होती है। प्रगति शब्दों से होती है। वैज्ञानिक खोज शब्दों के माध्यम से होती है। शब्दों के बिना शासन असंभव है। बिना वचन राष्ट्रों का अस्तित्व नहीं रहेगा। भावनाएं, दोस्तों व परिवार के बीच संबंध, उद्देश्य, आस्था, सच्चाई, ये शब्दों के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते। वचन जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसलिए जब बाइबल कहती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, तो ये यीशु की बात कर रही है। लेकिन फिर इसका अर्थ ये भी है, यीशु हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक है। फिर से परमेश्वर का वचन, क्योंकि यीशु परमेश्वर का वचन है। 13वीं शताब्दी में फ्रेडरिक द्वितीय, एक रोमन सम्राट, मनुष्य की प्राकृतिक भाषा जानना चाहता था। इसलिए उसने एक प्रयोग करने का फैसला किया। उसने 5 बच्चों को पैदा होते ही ले लिया और उन्हें उनकी माँओं से अलग कर दिया और इन 5 बच्चों का ख्याल रखने के लिए नर्सों को ये निर्देश दिया कि इनका खाना-पीना, सफाई वगैरह सब करना। इनसे बातचीत करने की अनुमति किसी को नहीं होगी। छूने की अनुमति नहीं थी। उनसे केवल शारीरिक देखभाल की उपेक्षा की गई और उसने सोचा कि मनुष्यों की जो प्राकृतिक भाषा परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी, वह इन शिष्यों से निकलेगी यदि वह अन्य भाषाओं से प्रभावित ना हो। इसलिए उन्हें उन बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं थी। अंदाजा लगाएं कि क्या हुआ। 2 वर्ष के भीतर 5 शिशुओं की मृत्यु हो गई। मनुष्य केवल भौतिक प्राणी नहीं है, हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें जीने के लिए शब्दों की जरूरत है। और ये बच्चे, क्योंकि इनका कोई संबंध नहीं था, किसी ने उनसे बात नहीं की, कोई भावनात्मक स्पर्श नहीं था, उन्हें कोई स्पर्श नहीं दिया गया, 2 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। जीवन के लिए वचन आवश्यक है। यदि आज के बाद जीवन भर किसी ने आपसे बात नहीं की, तो सोचिए क्या होगा। कई लोग मर जाएंगे। तो फिर इसका क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है यीशु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वह उत्तर चिंतन नहीं है। वह कोई विकल्प नहीं होना चाहिए जिसके पास हम केवल तभी जाते हैं जब हम संकट में होते हैं। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके विषय में आप केवल रविवार को ही विचार करें। यीशु आपके जीवन के हर पल के लिए आवश्यक है। और यदि आप अपने हृदय में यीशु के साथ संवाद करना सीखेंगे, क्योंकि वह व्यक्तिगत प्राणी है, और अपने कार्यालय में उससे दिल से बात करेंगे, अपने स्कूल में उससे बात करेंगे, जब आप बस में होंगे उससे बात करेंगे, बस इतना कहेंगे, धन्यवाद यीशु, इस दिन के लिए धन्यवाद। और पूरे दिन अपने विचारों और अपने स्नेह को उस पर केंद्रित करेंगे। उससे कहेंगे, हे प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरा चंगा करने वाले हैं। प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरे इमैनुअल हैं। तो मैं कहूंगा आपको अधिक शक्ति का अनुभव होगा। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को अनुभव करेंगे जो आपके अंदरूनी मनुष्य को मजबूत करेगी। पूरे सप्ताह आप जहां भी रहेंगे, आपको अधिक शांति का अनुभव होगा। जब आप संकट का सामना करेंगे और जब आप बुरी खबर का सामना करेंगे और जब आप कार्यालय में तनाव का सामना करेंगे, तो क्योंकि आप अपने दिल में यीशु के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपने महसूस किया है कि वह आपके लिए कितना आवश्यक है और आप उससे बात कर रहे हैं, आपके अंदर शांति का संचार आपको नौकरी में दबाव और तनाव में लड़ने में सक्षम करेगा। आप अलग व्यक्ति बन जाएंगे। हो सकता है कि आपके सभी मित्र और आपके सहकर्मी घबरा रहे हों, लेकिन आप अपने हृदय के भीतर से शक्ति, शांति, ज्ञान और परमेश्वर की उपस्थिति का लाभ उठा रहे होंगे।
यीशु परमेश्वर का मेमना है। अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु दुनिया के पाप को दूर करने के एक खास उद्देश्य के साथ आया था। ये व्यवस्था की पुस्तक में पाप बलि का एक संदर्भ है। यदि कोई इजरायली पाप करता था तो उसे याजक के पास एक निर्दोष बैल या एक बकरा या मेमना लाना पड़ता था। उससे उपेक्षा की जाती थी कि वे अपने हाथ मेमने पर रखे पापों को स्वीकार करे। तो वहां एक स्थानांतरण होता था। जब दोषी इजरायली अपने हाथ मेमने पर रखता था तो उसका दोष निर्दोष मेमने पर लग जाता था और मेमने की निर्दोषता इजरायली पर आ जाती थी। मेमने को मार डाला जाता था और उसका लहू इजरायलियों के स्थान पर बहाया जाता था। इस प्रकार मेमना इजरायलियों का बलिदान अर्थात पाप बलि था। यहाँ एक और बात है, चाहता हूं कि आप ध्यान दें। पाप से छुटकारे के पर्व पर वर्ष में एक बार वे पूरे इजरायलियों के लिए पापों का प्रायश्चित किया करते थे। तो उस पर्व के दिन महायाजक 2 बकरों को तंबू में लाता था। एक बकरे को मारा जाता था और उसके लहू को पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। दूसरे बकरे पर महायाजक हाथ रखता था और सारी मंडली के पापों का प्रायश्चित करता था और फिर उस बकरे को बहुत दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार यहाँ जो सत्य छिपा है वो ये है कि यीशु ना केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए मरा, बल्कि हमारे पाप हमसे बहुत दूर किए गए। भजन संहिता 103 12 वचन, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराध हमसे उतने ही दूर कर दिए हैं। मसीह ये जानने के बाद भी कि उन्हें क्षमा कर दिया गया है, वे शर्म से जूझ रहे हैं, अपराध बोध से जूझ रहे हैं। सुनिए, आपको ये समझना होगा, ना केवल आपका पाप क्षमा किया गया है, वरन वह पाप जिसके कारण आपको इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आपसे दूर किया गया है। वह आपके जीवन में नहीं है, वह अब आपके इतिहास में नहीं है। परमेश्वर के साथ आपके इतिहास में वह नहीं है। इसलिए ऐसा कृत्य और विश्वास न करें कि पाप अभी भी आपके जीवन में है, वो वहां नहीं है। यीशु परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। इसका अर्थ है यही यीशु हमारा बलिदान है। जब हम पाप करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नया जन्म पाने के बाद मैंने शराब पी, नशे में धुत हो गया। मुझे इतना दोषी महसूस हुआ कि मैंने सोचा मुझे अपने शरीर को दंडित करने और पापों के बलिदान के लिए 3 दिनों तक प्रार्थना और उपवास करना पड़ेगा। मैंने प्रार्थना और उपवास किया, लेकिन मेरी नीयत गलत थी। मेरा विचार था, मेरा प्रार्थना उपवास मेरे स्वयं के पापों के लिए मेरा बलिदान है। तो मैंने सोचा मुझे बलिदान देना होगा, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित चुकाना ही पड़ेगा। मेरा दिल सही जगह पर था, लेकिन मेरी सोच गलत थी, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु हमारा बलिदान है। आपकी तपस्या आपका बलिदान नहीं है, आप अपने पाप का बलिदान नहीं है, आपका पैसा आपके पाप का बलिदान नहीं है। आप 40 दिनों तक प्रार्थना और उपवास कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके जीवन का एक भी पाप नहीं मिटेगा। इसलिए आपको बस उस पर विश्वास करने की जरूरत है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, वो आपका बलिदान है। यीशु अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना 10:11, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। भजन संहिता 23 में दाऊद ने प्रभु को अपना चरवाहा बताया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि आप यीशु को अपने चरवाहे के रूप में देखेंगे, ना कि केवल अपने उद्धारकर्ता के रूप में या क्रूस पर मरने वाले के रूप में, बल्कि यीशु को यही अपने जीवन में प्रतिदिन अपने चरवाहे के रूप में देखेंगे, तो जो भजन संहिता 23 में लिखा है आपकी वास्तविकता बन जाएगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। यीशु आपको हरी हरी चराइयों में बिठाएगा। ये आराम की बात है, ये सुविधा की बात करता है, ये शांति की बात करता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यदि आप प्रतिदिन यीशु के साथ मधुर घनिष्ठ संवाद का अनुभव करेंगे, जैसे मैंने कहा, उससे बात करें, अभी भी अपने दिल में उससे बात करें।
वह आपको सुखदायी जल के पास ले जाएगा। शांति, आराम, सुकून, वह आपके प्राण को बहाल करेगा, प्राण को बहाल करेगा। प्राण ही मन है, प्राण भावनाएं और एहसास है। प्राण ही में आप अपने काम के प्रति जुनूनी हो जाते हैं, प्राण ही में आप अपने जीवन के प्रति जुनूनी हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब लोग बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं और थक जाते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं, जीवन के प्रति उत्साह खोने लगता है, वे जीने के अपने जुनून, जीवन के उद्देश्य को खोना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? इसका अर्थ है प्राण को उपचार की आवश्यकता है। आपका दिल टूट जाता है जब लोग आपको अस्वीकार करते हैं या आपके प्रियजन आपका तिरस्कार करते हैं और अब आप अन्य लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते और आप निंदक बन जाते हैं। आप हमेशा नकारात्मक विचार रखते हैं, आपका दिल हमेशा नकारात्मक बातों की ओर झुका रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है आपके प्राण को उपचार की आवश्यकता है और बाइबल कहती है कि यीशु हमारे प्राण को ताज़ा करता है। आप में से कुछ को मन की चंगाई की आवश्यकता है। आपका मन डरावने विचारों से पीड़ित है। आप में से कई लोगों का मन नकारात्मक बातों से पीड़ित हो चुका है। आप क्षमा करने में असमर्थ हैं क्योंकि आप हमेशा उस अपराध को पकड़े रहते हैं और वह आपको परेशान 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 करता रहता है। इससे आपका मन नकारात्मक हो रहा है, जिससे आपके रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। ये सब क्या है? ये प्राण में बीमारी है और जब आपका प्राण बीमार है तो आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि प्राण आपकी आत्मा और परमेश्वर के बीच का संबंध है। ये वो स्थान है जहां हस्तक्षेप आता है। इसलिए आप अपने भविष्य को लेकर इतने भ्रमित हैं, क्योंकि प्राण इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है। यीशु पुनर्स्थापित करता है। आराधना के समय, प्रार्थना के समय परमेश्वर आपके प्राण को पुनर्स्थापित करता है। यीशु जगत की ज्योति है, जगत की ज्योति। यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज हम में से कई लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। हम में से बहुतों को उद्धार मिला है क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है। लेकिन आपको अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने दैनिक जीवन में जीने के तरीके में ज्योति की आवश्यकता है। आपके जीवन ज्योति का उद्देश्य प्रकाशन कहलाता है। प्रकाशन। हमें समझ की जरूरत है। उस समझ को प्रभु का प्रकाश कहा जाता है। जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कठिन बातें का अर्थ है प्रकाश। वो आपको प्रकाश देगा। आपके व्यवसाय का उद्देश्य केवल आपके और आपके बच्चों के लिए धन का माध्यम नहीं है। इसमें परमेश्वर का भी एक उद्देश्य है। आप यहाँ इस कलीसिया में क्यों हैं? क्यों? हमारे पास ये प्रकाश, ये समझ होनी चाहिए। आप जानते हैं कि प्रकाश जीवन के लिए आवश्यक है। सूरज को देखिए, ये प्रकाश प्रदान करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। पौधे भी सूर्य पर निर्भर है। हम गर्मी, विटामिन डी, हमारी रक्षा प्रणाली के लिए सूर्य पर निर्भर हैं। सूरज, यदि सूर्य ना हो तो हम सब नष्ट हो जाएंगे और लुप्त हो जाएंगे। जीवन के लिए प्रकाश कितना आवश्यक है। इसलिए यीशु कह रहे हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। वो हमारे लिए अपनी आवश्यक प्रकृति का संचार कर रहे हैं। आपको उस ज्योति की आवश्यकता है जो वो आपको दिखाएगा। आमीन। यीशु जीवित जल का स्रोत है। यूहन्ना 4:13-14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। क्या इंसान पानी के बिना रह सकता है? नहीं। हमारे शरीर का 70% भाग पानी है। जीवित रहने के लिए हम प्रतिदिन पानी का सेवन करते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि यीशु पानी का उदाहरण देते हैं ये बताने के लिए कि वो हमें क्या दे सकते हैं। ये सामरी औरत के अंदर एक ऐसा खालीपन था जो उसके 6 पति भी नहीं भर सकते थे। हम में से बहुत से लोग क्यों बेचैन हैं? उन रिश्तों से संतुष्ट नहीं हैं जहां हम हैं। हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं। हम आदि क्यों हो जाते हैं? हम इतने बेचैन क्यों हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक प्यास है जिसे दुनिया, प्रसिद्धि, लोकप्रियता
फैशन, मनोरंजन, सुख, पैसा कुछ भी बुझा नहीं सकता। हमारे भीतर एक प्यास है और यीशु कह रहे हैं कि मैं जीवन जल हूँ जो ये प्यास बुझा सकता है। केवल वही बुझा सकता है। देखिए, यीशु 7वें पति बने। 7 का अंक परमेश्वर का अंक है। ये पूर्णता की संख्या भी है। इसलिए जब वो यीशु से मिली तो उसकी प्यास बुझ गई। वह मसीह में पूर्ण हो गई। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर पहचान की, प्रेम की, स्वीकृति की जो प्यास है, वो केवल मसीह में ही बुझ सकती है और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह में पूर्ण हूँ। क्या आप आमीन कह सकते हैं? कहें, मैं मसीह में पूर्ण हूँ। अंतिम बात, अल्फा और ओमेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 8। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, आरंभ और अंत। परमेश्वर यूं कहता है, मैं जो हूँ और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। अल्फा और ओमेगा यूनानी वर्णमाला का पहला अक्षर और आखिरी अक्षर है। ये मानो अंग्रेजी भाषा का ए और जेड है, लेकिन इससे कोई नाता नहीं है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि यीशु यूनानी भाषा नहीं बोलते थे। यद्यपि नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है, परंतु यीशु सदैव अरामी और हिब्रू भाषा बोलते थे। जब दर्शन में यीशु यूहन्ना के पास आते हैं तो यहाँ भी मुझे यकीन है कि यीशु अरामी या हिब्रू में बोल रहे थे। इसलिए अरामी और हिब्रू में अल्फा और ओमेगा कहने के बजाय मैं मानता हूँ कि यीशु ने हिब्रू वर्णमाला का पहला अक्षर और हिब्रू वर्णमाला का अंतिम अक्षर का उपयोग किया होगा, जो कि है अलिफ तफ। और यहाँ हमें इसका अर्थ अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि पूरे पवित्र शास्त्र में अलिफ और तव ही यीशु के हस्ताक्षर हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। लेकिन हिब्रू में इस तरह पढ़ा जाएगा, बराशीत बरा एलोहिम एत, और शब्द एत अलिफ तव है। यही अलिफ तव हिब्रू का पहला अक्षर और हिब्रू का अंतिम अक्षर है। हा शमाइम व एत हा एरिस। अब इसका अंग्रेजी में क्या मतलब है, सुनिए। बराशीत का अर्थ है आदि में, बड़ा का अर्थ है सृष्टि करना, एलोहिम का अर्थ है परमेश्वर, हा शमाइम का अर्थ है स्वर्ग, और वेत हा एरिस का अर्थ है और पृथ्वी। जिसका अनुवाद नहीं किया गया है वह वचन है एत। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि रब्बियों को समझ नहीं आया कि इस शब्द का क्या अर्थ है। और यही कारण है कि पूरे पुराने नियम में ये शब्द भले ही 7,000 से भी अधिक बार आया है, परंतु ये अनुवादित है, क्योंकि वे नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ है। तो भी आप इसे बाइबल से नहीं हटा सकते, क्योंकि हिब्रू भाषा एक अत्यंत गणितीय भाषा है। आप हिब्रू बाइबल से कोई भी अक्षर नहीं हटा सकते, क्योंकि बाइबल न केवल हमें सत्य बता रही है, बाइबल में ऐसे गणितीय समीकरण हैं जिनके माध्यम से कई सत्य प्रकट हो रहे हैं। हमारे समय के बारे में भी भविष्यवाणी की गई है। तो अब ये समझ में आता है, क्योंकि यीशु पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है। तो जो हम पुराने नियम में नहीं समझ पाए, जैसे उत्पत्ति 1:1 में आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, यहाँ अलिफ तव लिखा है, और जकरिया में भी अलिफ तव लिखकर यीशु मसीह को आयत के बीचों बीच रखा गया है। लेकिन अब नए नियम में यीशु स्वयं कह रहे हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं अलिफ और तव हूँ। इससे हम यहाँ क्या देखते हैं? यदि आप सभी पवित्र शास्त्र को देखें तो बाइबल के पहले पद में अलिफ तव लिखा है। यदि आप बाइबल के अंतिम पद को देखें, प्रकाशित वाक्य 22 पद 21, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। यीशु मसीह कौन है? वह अल्फा और ओमेगा, या अधिक सटीक रूप से वह अलिफ और तव है। बाइबल का पहला वचन, इसमें यीशु मसीह का जिक्र है। बाइबल की अंतिम वचन में यीशु मसीह का उल्लेख है। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसका सीधा सा अर्थ है कि यीशु किसी धर्म के संस्थापक से कहीं अधिक है। वह क्रूस पर मरने वाले एक उद्धारकर्ता से कहीं अधिक है। यीशु वास्तव में समस्त सृष्टि का आरंभ और अंत है। यदि आप नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, आप
अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, आप अपने विवाहित जीवन से निराश हैं, आप अपने जीवन के उद्देश्य से निराश हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन ये कामयाब नहीं है। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत यीशु से होती है। वह आदि और अंत है। वह हमारे जीवन के हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने और हर मौसम के लिए नितांत आवश्यक है। वह जीवन जल है, जीवन का स्रोत है। आपकी चंगाई का आरंभ, आपके आश्चर्यकर्म का अंत यीशु है। यदि आप चंगाई की तलाश कर रहे हैं, तो केवल चंगाई को ही न खोजें, उसे खोजें। आप अपने व्यवसाय की सफलता की तलाश में हैं, सिर्फ एक सफलता की तलाश न करें, उसे खोजें। उसके पास चाबी है, उसके पास वचन है, उसके साथ समय बिताएं और वो आपको आपके हृदय में कुछ दिखाएगा। वो आपको दिखाएगा, जब आप उसका पालन करेंगे, आपको अंतर दिखाई देगा। हम इस संदेश से सीखते हैं कि यीशु हमें उधार देने वाले से कहीं बढ़कर है और हमें अपने जीवन के हर मौसम में उनके साथ व्यक्तिगत जीवन रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं जीवन का स्रोत है। हम संदेश के अंत में आ गए हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप आशीष पाएं। यदि आपको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रार्थना की आवश्यकता है, तो बेझिझक हमें ईमेल करें या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। और यदि आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो आज उन्हें स्वीकार करने का एक अच्छा दिन है। कृपया मेरे बाद इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे और मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको मेरे जीवन में और मेरे दिल में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। यदि यह प्रार्थना आपने अपने पूरे दिल से की है, यदि आप जानना चाहते हैं कि एक नई सृष्टि के रूप में इस यात्रा को कैसे शुरू करें, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपसे अगले सप्ताह फिर यहीं मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।